हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिद्दी ठाकुर स्टडी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य क्या होता है पहले आप ये जानिए। क्रय मूल्य बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। और जो हमारा विक्रय मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? एसपी, यानी सेलिंग। कह रहा है किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। मतलब क्या है, उसको पहले 720 रुपये में बेच रहा है तो 20% की क्या हो रही है? हानि। तो 20% की हानि हम हमेशा 100 में से मानते हैं, जो भी 100 एकदम परफेक्ट वैल्यू होती है। यानी उसने कहा 20% की हानि, तो 100% में से 20% जाएगा तो कितना बचेगा? 80। तो यानी कि 80 जो है हमारी 80% की वैल्यू को वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 720 है। तो कितने रुपए में उसको बेचें कि ताकि 20% का उसे लाभ हो जाए। यानी 20% का लाभ, यानी 100 की चीज़ में को 20% का लाभ से बेचेंगे तो कितना? 120। यानी 120% की वो वैल्यू पूछ रहा है हमसे क्या होगी। तो 720/80 गुने परसेंट का 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, 8 ने 72, ठीक। और 900 इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। 9 की 100 से करेंगे तो 900। ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, प्लस कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल? ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 16 वस्तुओं की का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वास्तविक लाभ या हानि, मतलब उसे लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। वो कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या बताया था मैंने? विक्रय यानी बिकी हुई चीज़, तो एस पी हो जाएगा। कितना? 16 वस्तुओं का एस पी बराबर कितना कह रहा है? 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या था? सीपी बताया था मैंने, सीपी बताया था ना। तो कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी सीपी क्या? सीपी के बराबर है। तो वास्तविक में लाभ या उसे हानि बतानी है हमें क्या हुई। तो हम सिंपली इस तरीके से करेंगे, इसको काट लेते हैं। 4 दिया 12, 4 चौक 16, यानी एस पी बटे ये सी पी इधर आएगा तो बटे में सी पी आ जाएगा, बराबर 3/4। यानी एस पी जो बिकी हुई चीज़ हो, विक्रय मूल्य, और सी पी कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हमारा मूल्य था उस वस्तु का। तो 4 की चीज़ थी और हमने 3 पर बेच दी, तो क्या हुआ? 4 की चीज़ को अगर हम 3 पर बेचेंगे तो हमें हानि होगी या लाभ होगा? तो जाहिर सी बात है, कोई भी बता सकता है कि हमें हानि होगी, कि 4 की चीज़ और हम 3 पर बेच रहे हैं। तो कितने की हानि दिख रही है? साफ साफ 1 की। तो वही कह रहा है कि वो हानि, यानी हानि हुई है।
तो लॉस बराबर कितने की, 1 की, कितने पे, हमेशा सीपी पे होती है हानि या प्रॉफिट जो भी होगा। सीपी कितना, 4 था हमारा, और गुने का 100 कर देते हैं। तो 4 से जब 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो यानी हमें हानि कितने की हो गई, 25% की हमें हानि हो गई, यानी लॉस हो गया हमें 25% का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। वही सिंपली उसी तरीके से पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 25 क्या है, वस्तुओं का क्रय मूल्य है इस बार। तो क्या है क्रय मूल्य का मतलब, सीपी। सीपी बराबर किसके है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 20 गुणा एसपी। सिंपली इसको काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो सीपी बटे एसपी, एसपी उधर से आ जाएगा कितना, 4/5। तो यानी कि सीपी हमारा कितना है, 4 है। हम ये देखना है कहाँ सीपी है और कहाँ एसपी है, यानी कहाँ कॉस्ट प्राइस है, कहाँ सेलिंग। सेलिंग जो बेका है, कॉस्ट जो हमारा पहला प्राइस था उसका। तो कितना है, 4। 4 की चीज़ को अगर हम 5 पर बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, यानी हानि होगा या लाभ होगा। तो हमें 1% का प्रॉफिट हो गया, ठीक, 1 का। और कितने पे, यानी प्रॉफिट बराबर 1 कितने पर हुआ, हमें कोई बताएगा कितने पर। मैंने क्या बताया था, सीपी पर निकालेंगे हमेशा, यानी 4 पर गुना 100% के लिए, ठीक। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो कितना आ गया हमारा, 25%। यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताना है। उसने कहा 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको भी हम सिंपल इसी तरीके से करेंगे, देखेंगे। उसने कहा 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो कितनी, 72 वस्तुओं को बेचने पर कितने, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, नहीं 9 वस्तुओं की। तो 72 को 9, तो उसने लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 9/72 गुना 100 कर दो, ठीक। तो 9×8 72 होते हैं। 8 से इसको काटोगे 100 को, तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी, वही 8 ही कम 8, कितना बचा, 2 इधर हो गया, 20, 8 8 16, 8 दिया 24, 8 8 8 दूनी 16, 16 फिर कितना, 4 बचा, 4/8, यानी कि इसको काटोगे तो 1/2, यानी 12.5% क्या हो गई, हमारा प्रॉफिट हो गया इसको। ये रहा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा नेक्स्ट सवाल, उसी की तरह की 66 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर कोई क्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि परसेंट हमें बताना है। सिंपली हम उसी तरीके से कर देंगे। क्या कह रहा है, 66 वस्तुओं को
बेचने पर 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि। यानी उसे लॉस परसेंट उसने पूछा है कि क्या होगा हानि परसेंट, बराबर 22/66 गुना का 100। तो कितना? 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, यानी 2 तिया 6। ठीक, 3 से अब 100 को काटेंगे तो 3 तिया 9, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर बचा 1, उनमें 3%, यानी कि 33 सही 1/3% इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल उसी की तरह सेम सवाल है। ये क्या कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताना है। तो ये सेम उसी की तरह है, लिखेंगे 72 वो कितना कह रहा है? 9 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हानि होती है सवाल। तो क्या करेंगे कि लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस परसेंट बराबर 9/72 गुना 100। तो 9/72 और 8 से जब इसको काटेंगे तो अभी हमने पीछे काटा था तो 8 ही कम 8 और 2 इधर आ गया तो 20 हो गया। 8 दूनी 16, फिर कितना? 4 बचा, 4/8, 12 सही 4/8, इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा। तो 12.5% क्या हो गई? उसे हानि हो गई। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।